हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने का जुगाड़। इस वीडियो में बच्चों हम लोग लेसन बाय लेसन साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी को ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए से याद करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं विद्युत लेसन को कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए से ट्रिक से याद करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक ट्रिक बनाकर रखा है जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो आइए से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं एसआई मात्रक। यहां से 100% एक क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा? तो इसमें आपसे पूछेगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब विद्युत आवेश को किसमें मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कूलाम, जिसे हम लोग सी से डिनोट करेंगे। ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। फिर पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ध्यान रहेगा ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट में विभव या फिर विभवांतर। दोनों से कुछ भी पूछे, दोनों का सेम होता है। विभव का भी एसआई मात्रक होता है वोल्ट और विभवांतर का भी एसआई मात्रक होता है वोल्ट, जिसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं। याद हो जाएगा ना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बोलेगा तो इसे बोला जाता है ओम। ये ओम का साइन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। शक्ति का एसआई मात्रक होता है तो होता है वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, जिसे हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और आपसे पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, दोनों सेम है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ये ओम और एम मतलब होता है मीटर, ओम मीटर। याद हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो आपसे पूछता है यंत्र से। यंत्र का मतलब जैसे बोलेगा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोला जाता है वोल्ट मीटर। ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा। ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद करने के लिए इस तरह से बनाया गया है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को विद्युत धारा, ध्यान रखिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोलेंगे वोल्ट मीटर और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को बोलेंगे ए मीटर। याद रहेगा ना। विभवांतर मापने वाले यंत्र को बोला जाता है वोल्ट मीटर और विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को बोलते हैं ए मीटर। यहां तक याद हो जाएगा ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट याद करते हैं बच्चों क्रम में जोड़ा। मतलब नहीं समझ में आया ना। चलिए सिखाते हैं। हम लोग घर का जो वायरिंग है वो दो तरीका से करते हैं। एक होता है पार्श्व क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। तो आपसे पूछेगा कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में। याद हो जाएगा ना। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में और ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा? तो ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना है, ए मीटर को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में और फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में? तो पार्श्व क्रम में। ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में और फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। यहां तक तो याद हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट आगे बातें हैं बच्चों। फिर हमसे क्वेश्चन पूछता है इस लेसन से कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक, इसका व्यापारिक मात्रक होता है, मतलब ऊर्जा को खरीद बिक्री किस रूप में किया जाता है। तो किलो वाट घंटा। के डब्ल्यू एच, के मतलब किलो, डब्ल्यू मतलब वाट, एच मतलब आवर मतलब घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलो वाट घंटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। इसको ध्यान में रखना है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। चलिए नेक्स्ट याद करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमसे पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। आप लोग लेसन में पढ़े भी होंगे। और एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो एक कूलाम बराबर 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इस लेसन से है बच्चों ऑब्जेक्टिव में। जब ताप बढ़ती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? जब ताप हीट, जब कोई तार अगर होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। याद तो हो गया ना यहाँ कितना अच्छा से ना। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट लेसन को जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट लेसन बच्चों हम लोग आते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। 100% यहां से हर बार क्वेश्चन आप लोग के मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ बच्चों दृष्टि दोष। आप लोग बुक में पढ़े होंगे कि दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। ये ट्रिक से याद करने के लिए बनाया गया है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन।
दृष्टि दोष आपसे पूछेगा कि दृष्टि दोष क्या पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाएंगे, तो अवतल लेंस का। अगर पूछेगा कि दीर्घ दृष्टि दोष, इसको बोला जाता है दूर दृष्टि दोष, को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस का। याद हो जाएगा ना। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाएंगे, तो इसको बोला जाता है बाइफोकल लेंस, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। याद हो जाएगा ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं बच्चों स्वच्छ नेत्र में, मतलब आंख अगर साफ सुथरा है, मतलब स्वच्छ नेत्र है, तो निकट बिंदु कितना होगा, आप कितना नजदीक तक देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। यहां से बच्चों हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वच्छ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। और दूर पूछेगा कि आप कितना दूर तक देख सकते हैं, तो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं ना कि आदमी कितना दूर तक देख सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। निकट बिंदु बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर मैंने बताया है, यहां मीटर भी देता है, लेकिन ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है, अनंत पर। यहां तक तो याद हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट याद करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों आंख से, कि आंख से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, और पूछता भी है। इसमें से इस बार क्वेश्चन एक पूछा गया था। आंख से क्या पूछेगा कि आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो आंख में प्रतिबिंब हम लोग का जो है वो रेटिना, इसी को बोला जाता है दृष्टिपटल। आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, जिसका एक और नाम है दृष्टिपटल। याद हो जाएगा ना। आंख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आंख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। ध्यान रखिएगा आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा पुतली। आंख के रंगीन भाग को बोला जाता है आइरिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं परितारिका। याद हो जाएगा ना। आंख में जो रंगीन भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आइरिस, इसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। और आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। और प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक और उल्टा, इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं। आंख में वक्रता त्रिज्या नियंत्रण, आंख के वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभी मांसपेशियां। याद हो गया ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो दृष्टिपटल और रेटिना, ध्यान रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग संसार से, कि संसार से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संसार से पूछेगा क्वेश्चन बच्चों कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना है। तारों की टिमटिमाहट किस प्रकार की घटना है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तारे के टिमटिमाहट किसके कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। और फिर बोलेगा आकाश का नीला रंग, बोलेगा आकाश का नीला रंग, तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका एक ट्रिक बताते हैं बच्चों। आकाश का नीला रंग बोलेगा, अंतरिक्ष का काला रंग बोलेगा। अगर रंग का बात करेगा तो आप लोग सीधे टिक कर दीजिएगा प्रकीर्णन में। और टिमटिमाना बोलेगा तो उसको बोलेंगे अपवर्तन। और आकाश का नीला रंग बोलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकीर्णन में। और इंद्रधनुष का जो बनता है 7 रंग, वो किसके कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। और नेक्स्ट आते हैं बच्चों, खतरा का निशान के लिए कौन सा कलर होता है, तो ये होता है लाल कलर। याद हो गया ना। चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से टकराती है तो अपवर्तन के बाद 7 रंग जो बनता है उसको किस पर्दा पे उतारा जाता है, उस पर्दा को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। और एक लास्ट क्वेश्चन, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे बोला जाता है समंजन क्षमता। याद हो जाएगा ना। लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कम या ज्यादा कर लेता है उसे बोला जाता है समंजन क्षमता। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट लेसन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।